मौका कोई भी हो, जश्न जरूर होता है और पटाखे भी हमारे देश में खूब चलते हैं क्योंकि देश आतिशबाजी कल्चर को फॉलो करता है। चाहे किसी की शादी हो, कोई नेता चुनाव जीत कर आए, कहीं रैली हो या फिर कोई भी रोड शो हो, पटाखे नहीं चले तो जश्न फीका लगता है। डिमांड साल भर रहती है, इसीलिए पटाखे अवैध तरीके से भी बनाए जाते हैं और हादसे भी इसीलिए होते हैं। जैसे आज मध्य प्रदेश के हरदा में हुआ। अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुए सिलसिलेवार धमाकों के बाद क्या क्या हुआ, अब तक पहले आपको सारे बड़े अपडेट बता देते हैं। हादसे में मरने वालों का आंकड़ा अब तक 11 हो गया है। 174 घायलों को हरदा के जिला अस्पताल से रेफर किया गया है। 34 लोगों की हालत बेहद नाजुक है, इन्हें भोपाल रेफर कर दिया गया है। रेस्क्यू अब भी चल रहा है। 5 पोकलेन मशीन और 4 जेसीबी मशीनें मलबा हटाने में लगी हुई हैं। फायर ब्रिगेड की 40 से ज्यादा गाड़ियां आग बुझाने के लिए पहुंची थी, वो ये काम कर रही हैं। अब तक आग पूरी तरह बुझी नहीं है। सीएम मोहन यादव कल हादसे वाली जगह पर फिर पहुंचेंगे। हादसे की जांच के आदेश सरकार ने दे दिए हैं। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए और घायलों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया गया है। हरदा अवैध बारूद का कब्रिस्तान बना कैसे और धमाकों ने तबाही मचाई कैसे? तकरीबन यहाँ पर अभी 100 से ऊपर लोगों को यहाँ पे लाया गया है। हम तो काम कर रहे थे, वहाँ पर अचानक से एक ब्लास्ट हुआ जिससे बहुत तेज आवाज आई। मध्य प्रदेश का हरदा आखिर किसकी गलती से बना मिनी गाजा? 15 टन विस्फोटक से हरदा की जमीन कितने किलोमीटर तक दहली? अरे भाई कुछ जाने के रास्ते बने। ब्लास्ट के पत्थर कितने किलोमीटर दूर तक बुलेट की रफ्तार से गए? गिनती आती है तो गिनिए साहब, आवाज सुनाई देती है तो सुनिए। लापरवाही की चिंगारी उठी, पूरा गांव जल गया। पटाखे फटते रहे, लाशें गिरती रही, घर जलते रहे, चीख पुकार हाहाकार मचता रहा। जान बचाने की जुगत में कोई इधर भागा, कोई उधर भागा। भागम भाग में कई अभागे बेमौत मारे गए। हरदा में धमाके रुके नहीं, थमे नहीं। ऐसा लग रहा था आसमान से बम बारूद की बौछार हो गई। हरदा के सरकारी अस्पताल में जिंदगी मौत से जंग लड़ती ये रुखसाना बानो है। बैरागढ़ की अवैध पटाखा फैक्ट्री में वर्कर है। ब्लास्ट के वक्त कितने लोग फैक्ट्री में थे और बानो की जान आखिर बची कैसे? उस वक्त हालात क्या थे? हम तो काम कर रहे थे, वहाँ पर अचानक से एक ब्लास्ट हुआ जिससे बहुत तेज आवाज आई। तो हम लोग सब लोग भागने लगे। हम लोग भागते भागते मतलब फैक्ट्री से बाहर आ गए थे, करीबन 1 किलोमीटर दूर। वहाँ तक हम पहुँचे तो बहुत सारे बच्चे मरे हुए गेहूं में पड़े थे, बहुत सारे लोग जले हुए पड़े थे, बहुत सारी आग लग रही थी। मंगलवार सुबह तकरीबन 11 बजे की बात है। हरदा के मरगदा रोड पर सटा हुआ है गांव बैरागढ़। घनी आबादी वाला इलाका है। यहाँ सालों से चल रही अवैध पटाखा फैक्ट्री में अचानक जोरदार धमाके होने लगे। आसमान में आग की लपटें उठी, धुएं का गुबार दिखा। कई किलोमीटर जमीन कांपी। ब्लास्ट से निकले पत्थर कई किलोमीटर दूर तक गोली बनकर राहगीरों को लगे। जो जहां था वहीं ढेर हो गया। मंजर देखिए, सड़कों पर पत्थर बिखरे हुए हैं, टूटी फूटी मोटरसाइकिल का ढेर लगा है। ये असगर अली है। पत्थर इन्हें भी लगा, लेकिन कैसे? झूले के ऊपर पुताई कर रहा था, जैसे ही एक विस्फोट हुआ। विस्फोट होने के बाद मैं वापस झूले पे ऊपर चढ़ा और हम लोग मकान के बाहर निकले। मकान के बाहर निकलने के बाद जैसे एकदम से फिर दूसरी बार विस्फोट हुआ तो हम वहीं गिर के बेहोश हो गए और हमारे सर में भी पत्थर लगा, या हाथ तो पूरे घिसड़ा गए। गाड़ी का टायर वायर सब फट गया। धमाके फिर भी नहीं रुके, हालात बिगड़ते गए, सिस्टम के होश उड़े। सूबे में इमरजेंसी जैसे हालात दिखे। सड़कों पर सायरन बजाती एम्बुलेंस तुरंत दौड़ने लगी। पूरा गांव चीख पुकार से कांपता रहा। हालात कंट्रोल से बाहर जाते दिखे तो सीएम मोहन यादव ने भोपाल में मीटिंग बुलाई। मंत्रियों को तुरंत मौके पर भेजा।
सब बेअसर रहा तो सेना को बुलाया गया। मरने वालों और घायलों के जख्मों पर मुआवजे का मरहम लगा दिया गया। जिनके घर में ये घटना घटी है या जिनकी मृत्यु हुई है, उनको परिवार को लगभग 4 लाख रुपए प्रति परिवार उसमें देने की हमने घोषणा की है। हादसा हुआ कैसे, किसकी गलती से हुआ, जिम्मेदार है कौन, कौन जवाब देगा? धमाकों का ठीकरा मोहन सरकार के सिर फोड़ा जा रहा है। सियासत की भट्टी सुलगती है और कई परिवारों के आशियाने भी। फैक्ट्री से सटे गांव में हालात कैसे हैं? वहां कितनी तबाही मची, कितनों के घर जलकर राख हुए? इसकी पड़ताल में पब्लिक इंटरेस्ट की टीम गांव में पहुंची, लेकिन हमें गांव के मुहाने पर ही बारूद का गोदाम मिल गया। इस तरह से यहाँ पर काम चलता था गोदामों में बड़ा बड़ा, और ये जस्ट पूरे यहाँ पर रहवासी लोग इलाका है, यहाँ पर मजदूर रहते थे। हमारे प्रशासन को सोचना चाहिए जब दारू की दुकान के लिए कि उन्होंने बोला यार मंदिर मस्जिद के सामने नहीं होना चाहिए, इतना बड़ा यानी बारूद का गोदाम आज शहर के मध्य में 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर धमाके की आवाज़ सुनी गई। चश्मदीदों के दावे चौंकाने वाले हैं। हम आगे बढ़े। ये संतोष कुमार का घर है। भरा पूरा परिवार धमाके से उजड़ गया। ये किस्मत को नहीं, लापरवाह सिस्टम को कोसते हैं। कहते हैं किसी ने शिकायत सुनी होती तो कई घर आज बर्बाद होने से बच जाते। हम काम पे गए थे, हमारे घर के लोग यहीं थे सब, तो भगे धमाके में, पहले धमाके में ही भग लिए सबके सब लोग। सर हमने तो कोई शिकायत क्या करे, वो कोई सुनवाई नहीं होती थी, तो हमने शिकायत करे नहीं। मोहल्ले वाले ने शिकायत करी लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती थी। हरदा में हमें एक और लाचार पिता मिले। पूछने पर भी नाम तो नहीं बताया, लेकिन ये जरूर बता दिया कि धमाकों ने उनका परिवार उजाड़ दिया। और एक लड़का नहीं मिल रहा, छोटा वाला। क्या हो गया था? वो रोटी देने आया था और जैसे ही वो रोटी रखा है और भागा, जैसे ही पीछे से लगने लगती। तो आप कैसे निकले वहाँ से, कैसे निकाला? भाग के निकले थे, हम सोचा था वो भी भागा, वो हमारे आगे भागा, पर वो दिखा ही नहीं। 150-200 लोग हैं। इस पिता का क्या कसूर? बानो और असगर अली की क्या खता? ये मजदूर हैं हुजूर। पेट पालने के लिए मजदूरी करना इनकी मजबूरी है। जहाँ काम मिलेगा वहाँ करेंगे, पैसा कमाएंगे, चूल्हा जलाएंगे, बच्चों का पेट भरेंगे और उन्हें पढ़ाएंगे लिखाएंगे, ताकि बच्चों को वो ना करना पड़े जो ताउम्र इन्होंने किया। अब चाहे जितनी मर्जी सतर्कता दिखा लीजिए, वो लौटकर नहीं आएंगे। आप भूल जाएंगे, लेकिन जिन्होंने अपनों को खोया है वो सारी उम्र अपने गम में आंसू बहाएंगे। बैरागढ़ पटाखा फैक्ट्री में धमाके इतने जोरदार हुए कि 25 किलोमीटर तक भूकंप जैसे झटके महसूस किए गए। धमाकों की आवाज हरदा से 40 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। ब्लास्ट के वक्त अवैध पटाखा फैक्ट्री में 15 टन विस्फोटक सामग्री मौजूद थी। ब्लास्ट से 800 मीटर तक पत्थर उछले। रेंज ज्यादा थी, इसलिए बड़ा नुकसान हुआ। बैरागढ़ गांव में 10 साल से अवैध फैक्ट्री चल रही थी, ये जो पटाखे बना रही थी। हादसे के वक्त फैक्ट्री में 300 से ज्यादा मजदूर काम भी कर रहे थे। धमाकों की जद में आकर करीब 25 बाइक और 15 गाड़ियां भी बुरी तरह डैमेज हो गई। यह हालात तब है जब सुप्रीम कोर्ट की पटाखों को लेकर सख्त गाइडलाइंस है। पहला सबसे बड़ा सवाल ये जो सबके जहन में आ रहा होगा, भारत में अवैध बारूद वाले कब्रिस्तान पर लगाम आखिर कब कसी जाएगी? मौत के अवैध बारूद चैम्बर का लाइसेंस देता कौन है? सवाल यह भी है कि क्या देश अवैध बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है? वैसे हादसे क्यों होते हैं? ऐसे हादसों को रोका नहीं जा सकता और इन्हें रोकने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? पटाखा फैक्ट्री के लिए कम से कम 1 एकड़ जमीन होनी चाहिए जो कायदे से लाइसेंस जारी करने के लिए जरूरी होती है। पटाखा फैक्ट्री के आसपास कोई रिहायशी इलाका नहीं होना चाहिए। फायर डिपार्टमेंट और संबंधित थाने से एनओसी के बाद ही फैक्ट्री को संचालित किया जा सकता है, वैसे नहीं होता। नियमों की अनदेखी की वजह से देश में कब कब कितने बड़े हादसे हुए और कितने लोगों की इन हादसों में जान गई। 2022 के दौरान 60 पटाखा फैक्ट्री में आग लगी, 66 लोगों की इसमें जान चलेगी। 21 में क्या हुआ? 64 हादसे हुए और 96 लोगों की उसमें मौत हो गई। 2020 में 9 हादसों में 13 लोगों की जान गई और 19 में 33 लोगों ने इसमें जान गंवाई। अब सवाल 2018 का कर लेते हैं। 71 लोग इस दौरान भी मारे गए। पिछले 5 सालों में अगर हम इस सारे आंकड़े को जोड़ लें तो 211 हादसों में 279 लोगों की जान जा चुकी है।
अवैध पटाखा बनाने पर देश में कानून कड़ा है। एक्सप्लोसिव एक्ट 1884 की धारा 9B के मुताबिक अवैध पटाखा फैक्ट्री चलाने पर 3 साल की जेल और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। दोनों भी हो सकते हैं। पटाखा निर्माण में तमिलनाडु देश में पहले नंबर पर है। यहीं से 80% जो पटाखे हैं वो देश विदेश में सप्लाई किए जाते हैं। एक सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक पटाखा फैक्ट्री के काम करने वाले 92% मजदूरों को पटाखा बनाने की ट्रेनिंग ही नहीं दी जाती। आते हैं और सीधा काम पे लगा दिए जाते हैं, जबकि 97% मजदूरों को सिक्योरिटी किट जैसी सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। यह हाल तब है जब भारत पटाखा मार्केट में 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई करता है। ऐसे में सिर्फ नियम बनाने से नहीं बल्कि उन्हें कड़ाई से लागू करने की बहुत जरूरत है ताकि हरदा जैसे हादसे दोबारा ना हो। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।